Good morning, students. Welcome. Welcome back to my YouTube channel, Mr. Lower. Today I am going to teach you rule number 2 that will help to construct the sentences. Guys, I am teaching you English spoken sentences. Let's begin the topic. First, rule number second, singular subject. Singular it means that is one in number. ऐसी संख्या जो नंबर में एक होती है वहां पर सिंगुलर होता है. सिंगुलर सब्जेक्ट में ही आता है. ही किसके लिए होता है? मेल. बॉय और पुरुष के लिए ही का प्रयोग होता है. दूसरा होता है शी, थर्ड पर्सन में होते हैं, फीमेल के लिए होता है. इसका मतलब भी वह होता है. इट एनिमल इंसेक्ट के लिए होता है, यह या वह उनके लिए भी होता है. और सिंगल नाम जैसे मोहन, राजन, सीता, गीता, जो अपने आप में एक होता है वो होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट. तो फर्स्ट में आते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे आते हैं और इनके साथ में लगती है सिंगुलर वर्ब. सिंगुलर वर्ब वो होती है जिस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगता है एस और ईएस. विशेष ध्यान रखना. अब यहाँ कुछ वर्ब मैंने लिखी है, जैसे जाने को बोलते हैं गो. गो के पीछे मैंने ईएस लिखा है. कुछ शब्द जिनके अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और ओ दिया है तब अपन ईएस लगाएंगे. जैसे लिखा है कैच, तो कैच का बनेगा कैचेस. ठीक है ना. FOX फॉक्स, फॉक्स का बनेगा फॉक्सेस. ठीक है ना. ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. MATCH मैच का बनेगा मैचेस. तो जो शब्द, जिन शब्दों के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स और ओ दिया हुआ है हम वहां पर ईएस लगाएंगे. कुछ एक्सेप्शन भी है. यहाँ देखो फिफ्थ फॉर्म में क्या कर दिया, एस लग गो के पीछे ओ दिया हुआ है तब पता लगा दिया ईएस, तो क्या बन गया? गोज. प्ले में अपन ने नहीं लगाया क्योंकि शब्द इसमें आ रहे नहीं है, तो यहाँ पर हो गया प्लेज. जंप, JUMP जंप फर्स्ट फॉर्म में, उसमें अपन ने लगाया एस. जंप्स, सेल्स, राइट्स, स्पीक्स, लिसन्स एंड स्टडीज, वाई को हटा करके आईएस लगाया. मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाना हमको आना चाहिए. जैसे मैं बात करूं कॉल है तो कॉल का कॉल्स हो जाएगा, एस लगता है. फिफ्थ फॉर्म बनने के लिए अपने को एस और ईएस लगाना पड़ता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. और ईएस तब लगेगा जब वर्ड का अंतिम लेटर एस, डबल एस, सी एस, एक्स और ओ दिया. हाँ साथियों, इसी तरह से वाक्य बनाना शुरू करेंगे क्योंकि इन वाक्यों के अंत में भी वही आता है, ता है, ती है, ते है आता है. ठीक है ना. जैसे मैंने कह दिया कि वह खाता है. अब खाने को अंग्रेजी में बोलते हैं ईट. क्या बोलते हैं? ईट. और वह को बोलते हैं, अगर मेल के लिए कहा गया तो वह के लिए ही लगेगा. अब ही सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फिफ्थ फॉर्म. वर्ब कौन सी है? ईट. ईट की फिफ्थ फॉर्म क्या बनेगी? ईट के साथ क्या लग जाएगा? एस. तो बन गया ये EATS. वह खाता है. वह पुरुष के लिए, मेल के लिए है और रेगुलर एक्शन है, एस लग गया. फिर लिखा है वह खेलता है. वह को अपन बोलते हैं ही और खेलने को बोलते हैं अपन प्ले. प्ले का मतलब खेलना होता है. अगर आप यहाँ पर सीधा ही प्ले लिखेंगे तो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगी क्योंकि ये सिंगुलर और वर्ब प्लूरल है. और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताया गया है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल. तो यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल. तो दोनों यहाँ पर सिंगुलर बनाना पड़ते हैं, अंत में फुल स्टॉप लगेगा. वह जाता है. जाने को क्या बोलते हैं? गो. और वह को बोलते हैं अपन ही. और ही गो, अब गो तो प्लूरल होगी, ये सिंगुलर होगी, इसलिए गो को अपन फिफ्थ फॉर्म बदलेंगे, क्या हो जाएगा? गोज. ही गोज. तो यहाँ पर वह जाता है हो जाता है ही गोज. ही कौन है? अपने पुरुष के लिखा गया है. वह लिखता है. ही लिखने को बोलते हैं राइट. और फिफ्थ फॉर्म में अपन एस और एस लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? ही राइट्स हो जाएगा. ही राइट्स हो जाएगा. बेचना, बेचने को बोलते हैं सेल. बेचने को क्या बोलते हैं? सेल. और वह को क्या बोलते हैं अपन? वह को बोलते हैं अपन ही या शी. लेकिन ये मेल के लिए तो क्या जाएगा? ही. और सेल का क्या हो जाएगा? SELL. सेल के पीछे लग जाएगा एस, तो हो जाएगा ही सेल्स. हाँ बच्चों, ही सेल्स हो जाएगा. फिर अपन कहते हैं वह सुनता है. सुनने को बोलते हैं लिसन. तो यहाँ पे हो जाएगा ही लगाया और लिसन की स्पेलिंग के पीछे क्या लगा देंगे अपन? एस. तो बन जाएगा ही लिसन्स. सिंगुलर के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगाना अति आवश्यक रहेगा, अन्यथा ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी. जैसे वह कूदता है तो क्या हो जाएगा? ही. और JUMP जंप हो गया, लेकिन पीछे एस लगाएंगे तो ही सी होगा जंप्स, क्योंकि ही सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब अप्लाई होती है. वह बोलता है. ही बोलने को बोलते हैं स्पीक और उसके बाद लग जाएगा एस.
तो ये जान रखना कि वर्ब में एस लगता है तो सिंगुलर होती है, वह पढ़ता है तो क्या हो जाएगा, ही STUDIES होगा, ये वाई को हटा करके IES लगता है, स्टडीज। तो ये जो रूल्स बताया मैंने, सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी आएगा तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्ब की 5 ही फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल फिफ्थ फॉर्म पर अप्लाई करेंगे, जिसके अंतर्गत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अपन एस और ईएस लगाएंगे। ये बिल्कुल भी मिस्टेक ना होनी चाहिए, क्योंकि हम जब कहते हैं वो खाता है, वो पढ़ता है, वो लिखता है, वो कूदता है, वो जंप करता है, तो वह शब्द अप्लाई हो गया, समझ जाना वहां एस और ईएस लगेगा, ठीक है ना। मोहन मार्केट जाता है तो मोहन गोज टू मार्केट, वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। सोहन बातें करता है, सोहन टॉक्स। आई प्ले, आई उसमें आएगा, ही प्लेज, ही जंप्स, he eats, he goes, he fights. This type of formula you can apply and make many of the sentences that will be helpful for you in learning and speaking. Thank you so much for watching me. Thank you.